हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा नया टॉपिक है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। यूनिट 3 का सेकंड पार्ट है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि अमीनो एसिड का हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, किन किन टाइप से होता है। ठीक है, तो उसके पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ने से पहले हम कोशिश करते हैं जानने की कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स आपने यूनिट फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसमें 2-4 पॉइंट में बता के थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। बेसिक से उसके कुछ पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं अमीनो एसिड, और प्रोटीन अमीनो एसिड बनाते हैं, और अमीनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे बॉडी के सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं और हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज का काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स के। हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और उनके स्टोरेज का हमारी बॉडी में काम करते हैं। कौन? अमीनो एसिड्स। अगर हम अमीनो एसिड को केमिकली डिफाइन करें तो केमिकली दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग। इनके अंदर क्या क्या होते हैं? इनके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीन्स होते हैं, अमीन ग्रुप होते हैं, और कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं विद द फंक्शनल ग्रुप अलॉन्ग विद द साइड चेन ऑफ आर ग्रुप। ये इनके साइड में हमारा आर ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, जो कि आपने यूनिट फर्स्ट में इसको बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी में इसको पढ़ लिया कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या सारा कुछ उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस सब कुछ आपने पढ़ लिया। बस यहाँ मैंने 2-4 पॉइंट्स में आपको बस समराइज किया हुआ है कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? हमें बेसिकली पढ़ना ये है कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म कितने टाइप से होते हैं। उसके 2-3 टाइप्स हैं, मैं उनको अभी आगे बताऊँगा। तो हम क्या करते हैं कि जो अमीनो एसिड्स हम हमारी बॉडी में हैं वो एक्चुअली क्या है कि हम बाहर से उसको लेते हैं, कुछ हमारे बॉडी में बनते हैं। तो जो बाहर से लेते हैं तो वो क्या है, बाहर से हम डायरेक्टली अमीनो एसिड नहीं खाते हैं। हम क्या करते हैं? हम प्रोटीन खाते हैं, वो जाके हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड के रूप में। तो जो हम बाहर से लेते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड इसेंशियल, और जो हमारे अंदर होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं। तो 2 टाइप के हमारे अमीनो एसिड होते हैं। कौन कौन से? इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल वो होते हैं जो हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, और नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो हम क्या करते हैं? बाहर से प्रोटीन खाते हैं, और वो प्रोटीन क्या करता है? ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में, और हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड का काम है वो हमारे बॉडी में कैरी आउट होता है। तो उसके पहले क्या करते हैं? प्रोटीन पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा 4-5 पॉइंट्स। तो इन प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एबुडेंटली अवेलेबल बायोमॉलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी विच ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड। जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं? अमीनो एसिड में टूटते हैं डेली। कितने अमाउंट में? 300 से लेके 450 ग्राम पर डे। कितना? 300 से लेकर 450 ग्राम पर डे वो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड टूटते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। दिस ब्रेक डाउन मेथड इज नोन एज प्रोटियोलाइसिस। प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना अमीनो एसिड में कहलाता है प्रोटियोलाइसिस। प्रोटीन मतलब प्रोटीन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहलाता है हमारा प्रोटियोलाइसिस। मेनली प्रोटीन्स ब्रेक डाउन अकर इन द जीआईटी। हमारा कहाँ होता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन? जीआईटी में होता है। एंड सिंपल इंडिविजुअल अमीनो एसिड आर फॉर्म्ड। और हमारे प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है और इंडिविजुअल सिंपल से अमीनो एसिड हमारे बॉडी में बनते हैं। अनदर सोर्स ऑफ अमीनो एसिड इज प्रोटीन कंटेनिंग फूड। दूसरा अमीनो एसिड का क्या सोर्स है? हम ऐसे फूड लें जिनके अंदर प्रोटीन हो। ठीक है। Furthermore, a pool of biosynthesis of non-essential amino acid is also a source of amino acid. ठीक है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का पूल एक क्या है? एक आल्सो ए सोर्स ऑफ अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आप जानते हैं क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑलरेडी वो प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी द्वारा बनाया जाता है। तो वही जो बहुत सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हमारे बॉडी में हैं, अवेलेबल हैं, जितनी भी अमाउंट है नॉन इसेंशियल की, उन्हीं अमाउंट को, स्टोर्ड अमाउंट को हम बोलते हैं पूल ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको कंफर्म हो जाएगा। द इंटायर अमाउंट ऑफ अवेलेबल फ्री अमीनो एसिड, जितना भी अमाउंट है अमीनो एसिड का इन द ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज
अमीनो एसिड पूल। जितना भी हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी जितना भी बनाई है, जितना भी वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उस अमीनो एसिड को, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के इकट्ठा होने जो हुआ है हमारी बॉडी में, जो इकट्ठा पूरा जितना भी इंटायर अमाउंट है उसका, वो कहलाता है हमारा पूल। ठीक है, तो हमें अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म, हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कैटाबॉलिज्म, हमें पढ़ना है, मेनली पढ़ना है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब डिग्रेडेशन, अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन, अमीनो एसिड का टूटना। ठीक है, तो हमारा मेनली इसको 3 मेथड में डिफाइन किया गया है, या 3 मेथड ही होते हैं अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म का, कैटाबॉलिज्म का, फिर डिग्रेडेशन का। कौन कौन से वो मेथड हैं? ट्रांस एमिनेशन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। ये 3 मेथड हैं अमीनो एसिड के डिग्रेडेशन के लिए। ठीक है, दिस डिग्रेडेशन प्रोसेस अकर्स इन द लीवर। ये जो अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन होता है ना, कैटाबॉलिज्म होता है, वो हमारा कहाँ होता है? लीवर में होता है। अमीनो एसिड का डिग्रेडेशन जो होता है वो लीवर में होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है, उम्मीद है आप लोग इस फ्लो चार्ट से अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारा क्या है, प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में टूट रहा है। ठीक है, प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में टूट रहा है। फिर उसके बाद मैंने 2 एरो यहाँ दिए हुए हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट रहा है और अमीनो एसिड भी प्रोटीन बना सकता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट रहा है और अमीनो एसिड बना रहा है प्रोटीन। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है और अमीनो एसिड से भी प्रोटीन बनता है। तो जब हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट रहा है तो उसमें अमीनो एसिड में क्या हो रहे हैं? 2 प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है हमारी बॉडी में, कोई भी सिंथेसिस होती है तो उसके 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है एनाबॉलिक और दूसरा प्रोसेस होता है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिनमें छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी छोटा मॉलिक्यूल मिलकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा। और कैटाबॉलिक में क्या होता है? बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर, ब्रेकडाउन होकर, ठीक है, वो छोटे रूप में फॉर्म हो जाएगा। तो होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी बड़े मॉलिक्यूल का टूटना, और एनाबॉलिज्म मतलब होता है किसी छोटे मॉलिक्यूल का बड़ा बनना। तो हमारा अमीनो एसिड जो है वो 2 भागों में डिवाइड हो जा रहा है, उसका दो पाथवे में हो रहे हैं उसके, एनाबॉलिक पाथवे और कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ सेल प्रोटीन बन रहे हैं और फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड, ये पूरा चेन बन रहा है। और इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर क्रियाएं इसके अंदर हो रही हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। फिर ये जो चैन है वो सारा कुछ मिलकर प्रोटीन बना रहा है। अमीनो एसिड से लास्ट में प्रोटीन बन जा रहा है। ये तो प्रोटीन बन गया, अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका कैटाबॉलिज्म भी होता है, साथ साथ इसका कैटाबॉलिज्म में भी होता है। तो कैटाबॉलिज्म बेसिकली मैंने बताया था कि कितने टाइप के होता है, ट्रांस एमिनेशन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? किसी भी चीज़ का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें बनती हैं और कुछ ख़राब चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छी चीज़ जो बनती है वो बॉडी द्वारा हमारी यूटिलाइज हो जाती हैं, और जो अच्छी चीज़ें नहीं बनती हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हमारी बॉडी में हैं, वो हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वही कैटाबॉलिक प्रोसेस में वही हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें बनेंगी, कुछ अनवांटेड चीज़ें बनेंगी, कुछ वांटेड बनेंगी, कुछ अनवांटेड बनेंगी। जो अनवांटेड बनेंगी वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी, और जो वांटेड चीज़ें बनेंगी वो हमारी बॉडी द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। तो इसमें क्या हो रहा है? कैटाबॉलिक पाथवे में ट्रांस एमिनेशन, डीएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो ये सारा कुछ काम होने के बाद हमारा क्या बच रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और यूरिया। ये सब क्या है? ये सब हमारा यूरिया जो है हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। तो ये सारा क्या होता है? हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सारा कुछ क्या होता है? हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, और बाकी से कैटाबॉलिक पाथवे में जो अच्छी चीज़ें बनती हैं हमारे बॉडी द्वारा यूटिलाइज हो जाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे अमीनो एसिड का ट्रांस एमिनेशन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन कैसे कैसे होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में मैंने समराइज किया हुआ है कि प्रोटीन अमीनो एसिड में कैसे टूटता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो हमें बेसिकली ये पार्ट छोड़ देना है, हमें क्या पढ़ना है? ये पार्ट पढ़ना है, ट्रांस एमिनेशन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।